Hello everybody, this is me Nitin Arora. Welcome you all to this very beautiful channel Hello Physics. आज जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज नॉट द रेगुलर टॉपिक। फिजिक्स का कोई टॉपिक नहीं है। दीज आर द थिंग्स जो एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। टॉकिंग अबाउट द न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, राइट? न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेना क्यों इंपॉर्टेंट है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। उसका पहले मैं खुद समझता था कि क्यों हम फर्स्ट जैन को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, क्यों हम न्यू ईयर मनाते हैं। बट इट इज ऑब्वियसली ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंस बिकॉज अगर आपका दिन अच्छा होता है, अगर आपकी मॉर्निंग अच्छी होती है तो आपका सारा दिन अच्छा हो जाता है। सिमिलरली अगर किसी भी चीज का स्टार्ट अच्छा हो तो वो जर्नी ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है। सिमिलरली द स्टार्ट ऑफ द ईयर इज फर्स्ट जैन। दैट इज वाई यू हैव टू मेक इट ब्यूटीफुल, दैट इज वाई यू हैव टू टेक ये रेजोल्यूशंस। मैं खुद भी लेता हूं, मैंने 2020 में भी रेजोल्यूशंस ली थी। एंड ट्रस्ट मी, जो 2022 में मैंने रेजोल्यूशंस ली थी वही रेजोल्यूशंस मैं आपको आज बताने जा रहा हूं बिकॉज उन रेजोल्यूशंस को मैंने साल भर फॉलो किया है। आई हैव सीन द चेंजेस इट हैज ब्रिंग टू माय लाइफ, इट हैज ब्रॉट टू माय लाइफ। सो ये सब चीजें आपको करनी चाहिए। ओके एवरीबॉडी, सो लेट्स गेट गोइंग। This is me, Nathan Arora. I'm BTech from IIT. I have 7 years of teaching experience in Kota. I produced top IRs in IITG as well as NEET. And I've taught in prestigious institutes such as Bansal classes, Vidyamandar classes, and Sarvottam Career Institute. So here is the very first resolution which you should take, everybody. The very first resolution is, as the picture says, wake up early. You have to wake up early. अगर आप लेट उठते हैं तो आपका दिन खराब हो जाता है, आपकी मॉर्निंग खराब हो जाती है, तो आपके दिन खराब होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, सो यू हैव टू मेक योर शेड्यूल सच कि आपका जब भी काम शुरू होता है, फॉर एग्जांपल आपका 9 बजे अगर काम शुरू होता है, यू हैव टू वेक अप 2 आवर्स अर्ली एट लीस्ट। उससे 2 घंटे पहले आपको उठ जाना है। अगर आप 9 बजे काम शुरू करते हैं तो आप 6:30 to 7 आपको उठ जाना है। अगर आपका काम 8 बजे शुरू हो जाता है, आपकी पहली क्लास अगर 8 बजे हो जाती है, देन यू हैव टू वेक अप एट 6। ओके, एंड ट्रस्ट मी, वो जो 2 घंटे आपको मिलेंगे, 2 घंटे में आप इतना सेल्फ रिफ्लेक्ट करने का आपको टाइम मिल जाता है कि आपका दिन का पूरा स्केड्यूल आपके दिमाग में फिक्स हो जाता है एंड यू कैन फॉलो दैट। ओके, सो द फर्स्ट ऑफ जैन व्हाट यू हैव टू डू इज, द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज वेक अप अर्ली एंड सी द चेंजेस इट कैन ब्रिंग टू योर लाइफ। नाउ कई लोगों का ये डाउट होगा कि सर बहुत मुश्किल होता है उठना, रात को लेट सोते हैं। इट डजंट मैटर एवरीबॉडी, इट डजंट मैटर। देयर इज अ रूल ऑफ 21 व्हिच सेज अगर आप 21 दिन तक कोई भी चीज करते हो, 22वें दिन आपकी बॉडी खुद उस चीज की डिमांड करती है, आपको करना नहीं पड़ता है। ओके, दिस इज फॉर एवरी बैड हैबिट एंड एवरी गुड हैबिट। कोई भी चीज आप 21 दिन तक कर लो, 22वें दिन आपकी बॉडी उसको डिमांड करेगी। सेम फॉर दिस थिंग, इफ यू हैव टू वेक अप अर्ली, यू हैव टू मेक इट अ हैबिट। आपको फर्स्ट जैन से लेके 21 जैन तक आपको सुबह जल्दी उठना है। 22nd जैन को आपको केयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अलार्म क्लॉक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट मी, ये अपने आप आपसे हो जाएगा। ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दीज थिंग्स एवरीबॉडी। यू हैव टू वेक अप अर्ली, द वेरी फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सुबह जल्दी उठने के बाद क्या करना है, राइट? आप बोलोगे सर सुबह उठ गए अब क्या करें? पढ़ाई करें? पढ़ाई करने के लिए बहुत घंटे बाकी हैं अभी दिन में। सबसे पहले सी होता क्या है, माय वन ऑफ माय प्रोफेसर इन द कॉलेज यूज्ड टू गिव मी एग्जांपल। एक एग्जांपल देते थे वो कि गाड़ी में पेट्रोल डालना तब बेनिफिट होता है अगर उसके टायर अच्छे हो, अगर उसके सस्पेंशन अच्छे हो, अगर उसकी सीटिंग कंडीशन अच्छी हो, तब पेट्रोल डालने से वो अच्छी चलेगी, राइट? अगर आपकी गाड़ी के टायर अच्छे नहीं हैं, अगर उसके सस्पेंशन अच्छे नहीं हैं, अगर उसकी बॉडी अच्छी नहीं है, तो उसमें कितना भी पेट्रोल डाल लो वो रुक ही जाएगी रास्ते में, राइट? सो सुबह उठ के पढ़ने का मतलब आप सिर्फ पेट्रोल डाल रहे हो अपनी बॉडी में। आप अपनी बॉडी के टायर अच्छे करो, आप अपनी बॉडी के आपकी फुल बॉडी अच्छी करो, सस्पेंशन अच्छे करो, तो फिजिकलिटी मेंटेलिटी ये सब अच्छा करो, देन यू कैन गो अ लॉन्ग वे। तो सुबह उठ के हमें सिर्फ पेट्रोल की चिंता नहीं करनी है। सुबह उठ के हमें एक्चुअली इस बात की चिंता करनी है कि हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो एक बनी रहे। ओके, सो फॉर दैट आपको डिजिटल डिस्टर्बेंस से दूर रहना है। सुबह उठते ही आपको अपने फोन, म्यूजिक, इन सब चीजों से दूर हो जाना है। नो वीडियो, नथिंग, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इंटरेक्शन में नहीं आना है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो टू नियर बाय पार्क, और मे बी आपके घर के आगे जो गली होगी, स्ट्रीट होगी, उसमें जाइए, आराम से टहलिए, लोगों से बातें करिए, और
घर के इक्को दुक्को जो छोटे काम होते हैं वो कर दीजिए. सो यू हैव टू बी इन द नेचर एंड यू हैव टू बी विद योर सेल्फ. ओके, यू हैव टू बी साइलेंस में बेसिकली रहना है और डिस्टर्बेंस में नहीं रहना है जब भी आप सुबह उठते हो. और जैसे आप उठते हो तो यू कैन एक्चुअली थिंक, यू कैन एक्चुअली मेक द स्केड्यूल कि आपका दिन कैसा आप चाहते हो. ओके, तो एक एक घंटे का आप स्केड्यूल बना लीजिए और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा जैसे आप सुबह उठोगे. ओके, सो बी इन द साइलेंस, थोड़ा वॉक कीजिए और वो स्केड्यूल को सोचिए जो आप पूरा दिन चाहते हैं आपका कैसा हो, एंड ऑब्वियसली this is gonna benefit you a lot. Okay, everybody. Third thing is this one. This is physicality. You have to take care of your physical health. How can you take care of your physical health? जिम जाने की जरूरत नहीं है. The misconception, जिम जाने से बॉडी एक्चुअली खराब होती है, डिसप्रपोर्शनेट होती है, एक बाइसेप बड़ा हो जाता है, एक छोटा हो जाता है. आई हैव सीन द चेंजेस. इट हैज, मैंने ये खुद बहुत किया हुआ है कॉलेज में, बहुत जिम गया हूं मैं. बट द बॉडी जो जिम से बनती है, दैट इज नॉट एक्चुअली अ हेल्दी बॉडी. दिखने में शायद वो अच्छी होती हो, बट ओवरऑल दैट इज नॉट अ हेल्दी बॉडी, दैट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेट बॉडी. आपको अपनी रेगुलर लाइफ में काम करने के लिए इतने बड़े बाइसेप्स, इतने बड़े ट्राइसेप्स, इतनी बड़ी चेस्ट नहीं चाहिए, राइट? तो व्हाट यू हैव टू डू इज, और उससे बॉडी बहुत ज्यादा इनएक्टिव भी हो जाती है बिकॉज यू आर कैरिंग एक्स्ट्रा वेट ऑन योर बॉडी. ऑब्वियसली वो इनएक्टिव हो जाएगी. ओके, तो जिम विम जाने की जरूरत नहीं है. व्हाट यू कैन डू इज, आप सुबह उठोगे जल्दी, पार्क में जाओगे, वहां पे जाके आप एक्सरसाइज कर सकते हो. 20 25 30 मिनट की एक्सरसाइज बहुत होती है, बट जस्ट डू इट रिगरसली. ओके, आप अगर रनिंग करते हो तो ट्राई टू मेक अ स्प्रिंट. आप स्प्रिंट करने की कोशिश करो. अगर आप बर्पीज करते हो तो टेक अ टाइमर और स्टॉप वॉच में या फिर टाइमर में 1 मिनट में जितने ज्यादा बर्पीज कर सकते हो, जितने ज्यादा पुशअप्स कर सकते हो, कितने ज्यादा आप सिटअप्स कर सकते हो, कितने ज्यादा पुलअप्स कर सकते हो, जस्ट ट्राई टू डू दैट. ओके, तो आपको जो एक्सरसाइज करनी है वो एक्सटर्नल चीजों से नहीं करनी है, एक्सटर्नल वेट से नहीं करनी है. यू हैव टू डू द एक्सरसाइज विद योर ओन वेट. आपकी बॉडी का वेट ही इनफ है आपको एक्सरसाइज करवाने के लिए. तो बिकॉज आपको सिर्फ अपनी बॉडी का वेट ही कैरी करना होता है, तो क्यों ना उसी को ही एक टूल बना लिया जाए और उसी उसी को ही हम इफेक्टिवली यूज कर पाए. ओके, सो डू द स्ट्रेचिंग, यूज बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, और हर रोज की 4 एक्सरसाइजेस करो, थोड़ी सी स्प्रिंट मार लो, दैट इज गुड इनफ. 30 मिनट अगर आप हर रोज एक्सरसाइज करोगे फॉर 21 days, एंड आई एम श्योर 22nd डे यू वुड फील द हैप्पीनेस इन योर माइंड. आपको एक्चुअली अच्छा लगने लग जाएगा. ओके, जो डोपामीन होता है, विच इज द हैप्पीनेस, जिससे हैप्पीनेस हमारे आती है, हैप्पीनेस रिलीज होती है, वो एक्चुअली रिलीज होता है बाय रनिंग, बाय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइजेस. आप अगर फोन चलाते हो ऑब्वियसली उससे भी होता है, बट दैट इज फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल. तो इट्स अप टू यू कि आपको डिजिटल डिस्टर्बेंस से हैप्पीनेस लेना है या फिर एक्चुअली आपको अपना फिजिकलिटी का ध्यान रखना है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू वेक अप अर्ली. सेकेंड थिंग इज यू हैव टू बी इन द साइलेंस. आपको जिम में लाउड म्यूजिक में नहीं जाना है, आपको साइलेंस में रहना है. और साइलेंस में रहते हुए आपको अपने दिन का स्केड्यूल सोचना है, एंड देन उसके बाद आप फिजिकल एक्सरसाइजेस कर सकते हो. ओके, दिस इज द थर्ड थिंग. द फोर्थ थिंग इज न्यूट्रिशन. फोर्थ थिंग इज न्यूट्रिशन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी बॉडी में क्या जा रहा है. सुबह उठते हुए कहीं आप चॉकलेट तो नहीं मुंह में ले लेते हो, कहीं सुबह उठते हुए आप, ऐसा तो नहीं है कि कहीं नाश्ता ही नहीं करते हो. आई एम श्योर जो मेरे को अभी देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उठ के नाश्ता नहीं करते हैं. Don't do it. Don't do it. Please start doing the breakfast because it actually energizes you. It actually makes awakes your brain. Okay, कुछ करने के लिए दिन में और उसको एनर्जी देने के लिए. Now, there's a famous saying, एक बहुत पॉपुलर saying है, that you have to chew your water and you have to drink your food. You have to drink your food and you have to chew your water. It's very very important. जब आप खाना खाते हो तो उसको आपको पीना है, खाने को आपको खाना नहीं है, विच मीन्स आपको इसको च्यू करना है. नाउ मैं थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें बता रहा हूँ जो मैंने अपने इस 1 साल में पढ़ी है और जिसको मैंने अपने ऊपर अप्लाई भी किया है. दैट आपका जो दिमाग है मैक्सिमम 20 मिनट्स तक खाना खा सकता है. ठीक है, वैसे तो हर कंट्री में अलग अलग होता है, बट हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होता है, कंट्री में नहीं, बट ऑन एन एवरेज 10 to 20 मिनट्स तक ही खाना खा सकता है. सो 10 मिनट में आप चाहे तो 8 रोटी खा लो, चाहे 10 मिनट में आप सिर्फ 2 ही रोटी खाओ.
व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप कहीं ओवर ईटिंग का शिकार ना हो जाओ. व्हाट यू हैव टू डू इज आपको 10 मिनट ही खाना खाना है, लेकिन बहुत कम खाना खाना है. So, वो कैसे पॉसिबल है अगर आप बहुत ज्यादा च्यू करोगे. तो आप अपने खाने को इतना ज्यादा च्यू करो, इतना ज्यादा च्यू करो कि वो बिल्कुल लिक्विड बन जाए, एंड देन यू हैव टू ड्रिंक इट. ओके. एंड व्हाट इज द वाटर फॉर? वाटर को आपको एक्चुअली गार्गल करना है अपने मुंह में जब भी आप खाना खाने के बाद. वैसे तो खाना खाने के जस्ट बाद पानी नहीं पीना चाहिए, एक दो घुट पी सकते हो, बट ड्रिंकिंग वाटर नहीं, बेसिकली ईटिंग वाटर का मतलब ये है कि दैट यू हैव टू गार्गल थ्रू आउट योर माउथ, सो दैट जो भी खाना दांत में फंसा हुआ है वो भी अंदर चला जाए. तो यू हैव टू ड्रिंक योर फूड. इतना च्यू करो. कभी भी पढ़ाई करते हुए खाना मत खाओ. कभी भी टीवी देखते हुए खाना मत खाओ. लैपटॉप के सामने खाना मत खाओ. यू हैव टू एक्चुअली सिट टू अ सिटिंग पोस्चर. आप अपने डाइनिंग टेबल पे बैठो, या फिर नीचे आप चौकड़ी मार के बैठो और आप खाना खाओ. एंड यू हैव टू जस्ट बी इन द फूड. आपको सिर्फ फूड को ही देखना है, आपको फूड में ही सारी चीजें देखनी है. कई बार ऐसा होता है कि हम काम करते करते खाना खा भी लेते हैं और फिर 1 घंटे बाद हमें रियलाइज होता है कि हमने क्या खाया. हमें याद नहीं रहता सब्जी हमने क्या खाई, रोटी हमने क्या खाई, बिकॉज हम उसको इतना ग्रांटेड ले लेते हैं. वी डोंट हैव टू टेक दीज थिंग्स ग्रांटेड. आपको अपनी फिजिकल हेल्थ, आपको अपना न्यूट्रिशन को ग्रांटेड नहीं लेना है. अदरवाइज आपकी गाड़ी के टायर खराब हो जाएंगे और पेट्रोल डालते रह जाओगे, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं. ओके. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू ड्रिंक योर फूड. ओके. और ये मैंने अपने साथ किया हुआ है अगेन फॉर 21 days, राइट. 21 दिन तक आप ये करो. 22वें दिन अगर आप टीवी देखते हुए भी खाना खाओगे तो आप उसको खाने को पी ही रहे होगे, आप खाने को खा नहीं रहे होगे, बिकॉज आपकी आदत पड़ चुकी है उसको बहुत च्यू करके खाने की. ओके. एंड अगेन दिस इज एक्चुअली एन एक्सरसाइज. ये आपके जॉ की एक्सरसाइज होती हैं. एंड ऑब्वियसली यू आर गोना लुक गुड अगर आप ये सब चीजें करोगे. एंड दिस इज व्हाट इज दिस इज एक्चुअली टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ. how you can take care of your mental health. You have to read motivational books. You have to read the inspiring books. आप जितने भी महान लोग हुए हैं आप उन सब की बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं. ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि आप एमबीबीएस एक्सपीरियंस हैं और मेडिकल एक्सपीरियंस है, नॉन मेडिकल जे एक्सपीरियंस है, टाइम नहीं मिलता है बुक रीडिंग का. बट स्टिल आप दिन में जो टाइम अपने दोस्तों के साथ आप फोन पे बिताते हो, या फिर जो टाइम आप अपने फोन पे सर्फिंग करते हुए बिताते हो, वो टाइम यार बुक्स को दे दो. राइट. यू हैव टू लिमिट योर फोन. आपको मोबाइल फोन को आपको इतना लिमिट कर देना है कि बाकी सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए. ओके. तो कैरेक्टर बिल्डिंग में बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. सो दिन में आपको कुछ ना कुछ पेजेस पढ़ने ही हैं. मैं अभी आपको कोई टारगेट नहीं दे सकता कि एक वीक में आपको एक बुक खत्म करनी है, बिकॉज ऑब्वियसली आपका सिलेबस बहुत ज्यादा होता है मेडिकल नॉन मेडिकल का. दैट आई कांट से, बट स्टिल आपको दिन के 2 पेज 3 पेज 4 पेज पढ़ने हैं. और ये जो स्मॉल ग्रोथ्स होती हैं, जो स्टेप साइज बहुत स्मॉल है, और ये जो स्मॉल ग्रोथ्स होती हैं, 1 साल बाद आप जब देखोगे तो आपको रेजोल्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो आपकी दिनचर्या में आ चुका हो. तो दिन में टू रीड सम मोटिवेशन बुक. कोई भी एक इंस्पायरिंग बुक पढ़ सकते हो, किसी की भी बायोग्राफी पढ़ सकते हो. बहुत सारी इंस्पायरिंग बुक्स हैं. यू कैन टेक आउट एनी ऑफ इट. एंड द सेल्फ रिफ्लेक्शन इज द नेक्स्ट थिंग. इन सब चीजों को लिख लेना बेटा, बिकॉज आई एम श्योर आप भूल जाओगे. जैसी वीडियो खत्म होगा तो इनको आपको लिखना है, ऐसी जगह पे लिखना है जिस जो आप हर रोज देख पाओ. चिपका देना अपने स्टडी टेबल के सामने. दैट इज गोना बेनिफिट यू अलॉट. सेल्फ रिफ्लेक्शन. मेरे फोन में एक ऐप है, उसका नाम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऐप. ऐप का नाम है ट्रैफिक कंट्रोल. दैट इज द ट्रैफिक कंट्रोल बाय ब्रह्म कुमारीज. मेरे मोम जो है वो ब्रह्म कुमारीज में जाते हैं, और उनको वहां से उस ऐप के बारे में पता लगा, ट्रैफिक कंट्रोल, और उन्होंने मेरे को भी बताया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऐप. ये क्या करती है, हर 1 घंटे में आपको ये पिंग करती है. दिस इज बेसिकली 1 आवर अलार्म क्लॉक है ये. हर 1 घंटे बाद पिंग करती है, और बेसिकली हर 1 घंटे बाद जब पिंग करती है तो इट एक्चुअली टेल्स यू कि आप रिफ्लेक्ट करो अपने दिमाग में. सोचो कि पिछले 1 घंटा आपने किया क्या है, आपके दिमाग में कौन से थॉट्स आए हैं, वो थॉट्स नेगेटिव थे या पॉजिटिव थे. आप अपने दिमाग में ये बोल रहे हो कि मेरा पेपर पता नहीं कैसा होगा, नीट क्लियर होगा, जेई क्लियर होगा या नहीं होगा, या फिर आप ऐसा बोल रहे हो कि मैं कॉलेज में जाके ये करूंगा, मैं आईआईटी बॉम्बे में जाके ये करूंगा, या फिर मैं एम्स में जाके ये करूंगा, या फिर मैं सफदरजंग में जाके ये करूंगा. आई वुड बी इन द दिल्ली, दिल्ली में मेरे को रहना है, वहां पे. मतलब जो भी आपका ड्रीम है, क्या उसको इमेजिन करके आप खुश हो रहे हो,
या फिर आप ये बोल रहे हो कि वो ड्रीम कैसे अचीव होगा, आप वरी कर रहे हो, तो आपके कैसे थॉट्स हैं वही रियलिटी बनने वाले हैं। ओके, ट्रस्ट मी, वही रियलिटी बनने वाले हैं। सो यू हैव टू एक्चुअली चेंज योर थॉट्स। टू चेंज योर थॉट्स यू एक्चुअली हैव टू गिव टाइम टू थिंक कि आपके थॉट्स हैं कैसे। तो दिन में हर एक घंटे में आपको सोचना है कि आपने पढ़ा क्या है। सबसे पहले तो क्या पढ़ा है उसको देखो, कितना पढ़ा है, कितना इफेक्टिवली आपका वो एक घंटा गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक घंटे का हिसाब रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, बिकॉज घंटे बहुत लिमिटेड है हमारे पास, राइट। और अगर आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं तो आपको अभी से ही रेडी रहना पड़ेगा। दिस इज नोन एज सेल्फ रिफ्लेक्शन। आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है अपने आप को। यू एक्चुअली हैव टू थिंक कि आपका दिमाग सोचता क्या है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज म्यूजिक। ओके, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था डिजिटल म्यूजिक से दूर रहना है, सॉरी डिजिटल डिस्टरबेंस से दूर रहना है। क्या म्यूजिक डिजिटल डिस्टरबेंस में आता है? आंसर इज नो। बट अगर सुबह उठते आप लाउड म्यूजिक सुन रहे हो, दैट इज ऑब्वियसली डिस्टरबेंस। दिन में म्यूजिक का कोई एक टाइम आप डिसाइड कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे आपके कान में ईयरफोन्स हैं एंड 24 घंटे आप कुछ सुन रहे हो। यू डोंट हैव टू डू दैट। आप सबका एक जोनर होता है। सब लोग, फॉर एग्जांपल मेरे को सूफी म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, राइट, आई ओनली लिसन टू दैट। मेरे को बैंड का म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, बैंड जो रो म्यूजिक बनाते हैं, सूफी म्यूजिक बनाते हैं, सो मैं आई जस्ट लिसन टू दैट। मैं बॉलीवुड नहीं सुनता हूँ मैं। सिमिलरली आपका भी कोई एक जोनर होगा, उस जोनर को पकड़ लीजिए और उस जोनर में अ, उस गाने को ही आप सुनिए। दिन में 15-20 मिनट काफी होते हैं, ठीक है। सो एक्चुअली दिस इज, कई लोगों को बहुत ज्यादा म्यूजिक हील कर देता है, कई लोगों को कम करता है, बट यू हैव टू अगेन थिंक कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। क्या म्यूजिक आपको हील करता है या नहीं करता? बट म्यूजिक हैज अ हीलिंग पावर। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, अगर आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अगर कुछ भी चीजें गलत हो रही हैं घर में, कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, किसी का बिहेवियर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, you have to do is just put in your earplugs और अपना फेवरेट म्यूजिक चला लीजिए। just give your music your mind 2 to 3 minutes, और वो जो थॉट्स आ रहे हैं वो अपने आप से चले जाएंगे। आपको अपना पूरा ध्यान म्यूजिक में लगाना है। सो बेसिकली म्यूजिक को डोंट यूज इट एज अ एंटरटेनमेंट, म्यूजिक को जस्ट यूज इट एज अ हीलर। जब भी आपके आसपास कोई डिस्टरबेंस आपको फील हो, यू कैन एक्चुअली use this as a tool to heal you. This is mantras. Now I'm going to tell you about mantras. दिन में आपको 5 से 10 मिनट मंत्रा, this is again your personal choice. I do it and I have seen the changes it has brought to my life. आपको भी ये चीज करनी चाहिए। ओके, कोई भी फेवरेट मंत्र, गायत्री मंत्र हो गया, ओम का जप हो गया। आई डू ओम, ओम बहुत ज्यादा। सो यू हैव टू डू इट। इसके चेंजेस क्या होते हैं उसका आपको मैं कैसे बताऊं? फॉर एग्जाम्पल जब मैं मंत्रस रीड करता हूँ, उसके बाद मेरी कंसंट्रेशन एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मान लीजिए मैं कोई बुक रीड कर रहा हूँ और मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है। वट आई डू इज आई जस्ट जप द मंत्रा। मैं 5 मिनट के लिए ओम जप लेता हूँ, या फिर 108 बार मैं ओम जप लेता हूँ। दिस जस्ट माई वे ऑफ डूइंग दिस। ऐसा नहीं है कि मैं कोई रिलीजियसली बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई जस्ट डू इट फॉर माई सेल्फ। आई एम बीक सेल्फिश फॉर माई सेल्फ। मेरे को अपने लिए कुछ अच्छा करना है, उसके लिए आई जस्ट डू इट। ओके, सो 5 मिनट कर लेता हूँ और उसके बाद एकदम से कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा हाई हो जाती है कि यू विल बी अमेज टू नो कि जो चीजें एक एक घंटे में पूरी हो रही हैं वो आपकी 15-20 मिनट, आधे आधे घंटे में पूरी हो जाएंगी। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बुक रीडिंग हो, चाहे वो कोई भी काम हो। Must try it out. And this is the ninth point. This is the ninth point, which is the character. You have to take care of your character also. Okay, because just understand, अभी आप टीनेज हैं और कई गलतियां आप करोगे, बट कई गलतियां हो जाती हैं और कई गलतियां हम करते हैं, राइट। अगर आपको गलती करने से पहले से पता है, कोई चीज करने से पहले अगर आपको पता है कि ये गलत है, किसी को हर्ट करना गलत है, कोई भी चीज गलत आपको पता होती है सबकॉन्शियस माइंड में कि यार ये मैं गलत करने जा रहा हूँ, बट स्टिल यू डू इट। मे बी कुछ लोग करते हैं आउट ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मिल जाएगा। कुछ लोग करते हैं कि राइट, सो यू डोंट हैव टू डू इट। अल्टीमेटली आप इसको बहुत रिग्रेट करोगे बाद में जाके। एंड
ये एक्चुअली आपकी सेल्फ एस्टीम को भी लो करेगा. सो हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. प्लीज बी सेल्फिश फॉर योर सेल्फ. वही चीजें करो जो आपकी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करेगा. एंड अल्टीमेटली द करेक्टर इज द वन विच प्लेज द रोल. ओके, तो इसके लिए बहुत सारी बुक्स भी आती हैं. मैं आपको नहीं बोलूंगा कि करेक्टर बिल्डिंग की बुक्स पढ़ने लग जाओ, बट आई जस्ट से जो आप काम करते हो, राइट, अगर आपको पहले से पता है कि ये चीज गलत है, जस्ट डोंट डू इट. ओके, डोंट डू इट. कुछ भी हो जाए, जस्ट डोंट डू इट. और हमें पता होता है कि क्या चीजें गलत है, कैसे नहीं. हमें स्कूल में यही सिखाया जाता है, हमारे मॉम डैड यही सिखाते हैं हमें, राइट. तो जस्ट डोंट डू इट. एंड करेक्टर इज द वन विच कैन एक्चुअली टेक यू वेरी वेरी हायर. ओके, एंड ये आपको हर रोज ध्यान रखना है इन 10 चीजों का. तो जब भी ये 10 चीजें, अगेन आई एम सेइंग, ऐसा नहीं है कि आज आपने सुन ली है और ये अपने आप से आपके दिन में आ जाएंगे. यू हैव टू प्रैक्टिस इट. यू हैव टू प्रैक्टिस इट वेरी वेरी हार्ड. आपको ये 10 चीजें हर रोज इनके बारे में सोचना है. अपने टेबल के आप आगे आप चिपका सकते हो इनको लिख के. और हर रोज आपको चेकलिस्ट को मार्क करना है कि आपने ये सारी चीजें की हैं या नहीं की. अगर आपने की हैं, you are super good. Just do it for 20 days and you'll see the changes it can actually bring to your life. And the simplicity, last one. This is my personal choice. Okay, I choose to be simple. बट ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको भी करना है. कई लोगों को बहुत महंगी घड़ियां, बहुत महंगे जूते, बहुत महंगे कपड़े पहन के मजा आता है. मेरे को भी आता था. आई वोंट लाई. मैंने भी अपनी पहली सैलरी मेरी थी अराउंड 60-70 थाउजेंड, आई थिंक 67 थाउजेंड, आई रिमेम्बर टू बी प्रिसाइज. आज से मे बी 7-8 साल पहले. तो मैंने पूरा शॉपिंग कर दिया था. पूरा शॉपिंग. 60,000 67,000 मैंने जाके मेरे जितने मेटीरियलिस्टिक ड्रीम्स थे, जो मैंने अपने बचपन में पाले हुए थे, 12th क्लास तक मैंने पाले हुए थे कि मेरे को ये लेना है, वो लेना है. कॉलेज में मैं सोचता था कि मेरे पास जब पैसे आएंगे तो मैं ये करूंगा. पहली सैलरी मैंने पूरी उड़ा दी. लोग अपने मम्मी को देते हैं, पापा को देते हैं, मैंने अपने आप को दे दी, पूरी उड़ा दी. सेकंड सैलरी आई गेव टू माय मॉम. And then after third salary, I started saving a little and everything. But अगेन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दिस इज पर्सनल चॉइस. अगर आपके मेटेरियलिस्टिक ड्रीम्स है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, बट उसको पूरा करो, इट्स ओके. बट बी सिंपल फ्रॉम इनसाइड. अंदर से आपको सिंपल रहना है. ओके, अभी तो मैं मटेरियलिस्टिक भी सिंपल हूँ, बट अगेन सिंपलिसिटी का आई थिंक आपको मीन पता लग गया होगा. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So be simple with yourself and you are gonna love it. Okay everybody. So these were the things जो आपको ध्यान रखना है. एक बार मैं लास्ट में फिर से रिवाइज करवा देता हूँ so that आपको याद रहें सारी चीजें. तो वी हैड स्टार्टेड. द वेरी फर्स्ट थिंग इज आपको दिन में सुबह उठना है. दिन में सबसे पहले आपको सुबह उठना है, बहुत जल्दी उठना है. अपने काम से 2 घंटे पहले उठना है. यू हैव टू बी इन द साइलेंस. ओके, डिजिटल डिस्टर्बेंस से दूर रहना है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ. You have to take care of your nutrition, inner health. You have to take care of your mental health by reading. Okay, so nutrition, reading and physical health, exercise. Then self reflection. हर एक घंटे में अलार्म क्लॉक लगाइए. जो मैंने बताया था आपको, दैट एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड कर लीजिए. ट्रैफिक कंट्रोल. एक एक घंटे बाद सेल्फ रिफ्लेक्ट करिए कि आप कहाँ पे जा रहे हो, आपके थॉट्स आपको कहाँ लेके जा रहे हैं. अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस आपको हो रहा है, इधर डू मंत्रास. मंत्रास कर लो. मंत्रास करने का मन नहीं है, कुछ जपने का मन नहीं है, म्यूजिक सुन लो. अगेन बोथ हैज हीलिंग पावर्स. इधर डू म्यूजिक और डू मंत्रास. एंड कैरेक्टर बिल्डिंग पे ध्यान दो. डोंट डोंट डू सच अ थिंग जो आपके कैरेक्टर को आगे हार्म करे, आपकी सेल्फ एस्टीम को लो करे. एंड सिंपल is the key of success. Now, so there are some of the batches जो अनअकैडमी प्लस पे आने वाले हैं एवरीबॉडी. उसके बारे में आपको बता देता हूँ. दिस इज 23 दिसंबर को अभ्यास बैच शुरू हो चुका है. गो एंड जॉइन देम. बहुत ही ऑसम फैकल्टीज आपको उसमें पढ़ाने वाले हैं. देन देयर इज पहल बैच 28th दिसंबर को शुरू होने वाला है बेचा. दीज आर द 5 पीपल हु वुड बी टीचिंग यू. टॉप एजुकेटर्स हैं, बहुत अच्छे क्रेडेंशियल्स हैं इनके. यू मस्ट गो एंड जॉइन देम. सुपर एंकर बैच 28th दिसंबर को ये स्टार्ट हो रहा है फॉर नीट 2021. अगेन 5 फैकल्टीज वुड बी टीचिंग यू. टॉप फैकल्टीज ऑफ फन अकेडमी, वेरी टॉप. इनके बहुत ही अच्छे क्रेडेंशियल्स हैं. अगेन यू आर गोना लव इट. उम्मीद बैच 3rd जैन को स्टार्ट हो रहा है. So these are the people. आनंद मनी सर, अमन कुमार, आप सब इनको जानते होंगे. दे आर द वेरी पॉपुलर गाइज. एंड ये लोग आपको पढ़ाएंगे ऑन 3rd of Jan. राइट, दिस इज माय प्रोफाइल एवरीबॉडी एट अन अकेडमी नितिन रोड़ा. मेरा भी प्लस में कोर्स आता है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. नीचे लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर फॉलो कर सकते हो आप नितिन और नितिन कुमार की प्रोफाइल को.
जितने भी मैंने अभी आपको कोर्सेज बताए हैं वो सब अनअकैडमी प्लस पे हैं, और अनअकैडमी प्लस पे आपका इंटरेक्शन विद एजुकेटर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लाइव पोल्स, लीडर बोर्ड्स होते हैं, टेस्ट सीरीज होती हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाली हैं। N10 is my code everybody. This is my code N10. अगर आप N10 कोड अप्लाई करते हो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ऑल्सो मेरी गाइडेंस में पढ़ने का भी मौका मिल जाता है। Subscribe to this channel everybody, like this video and share this video. um, Use the referral code NA10. That's it. Thank you for joining. I wish आप ये रेजोल्यूशंस लो, 31 दिसंबर को आप लो, और 1 जैन को आप इसको अप्लाई करना शुरू कर दो। यू हैव टू वेक अप अर्ली एंड डू ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग। 21 दिन तक करो, 22वें दिन यू वुड बी फीलिंग हैप्पी इंटरनली। ओके, और दैट्स इट। ऑल द बेस्ट। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस एवरीबॉडी।